गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो छत्तीसगढ़ की आज किन खबरों पर दिन भर रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम साय देंगे सौगात। सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश भर में बनेंगे 187 अटल परिसर। और रायपुर में ड्राइवर ने हार्डवेयर कारोबारी की BMW कार में लगाई आग। एडवांस नहीं मिलने से नाराज था, मालिक के बेटे के साथ की हाथापाई। आरोपी के 2 साथी गिरफ्तार। अंबिकापुर में अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने छापा मारकर 200 ट्रैक्टर रेत किया जब्त। मान नदी से किया गया था खनन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिलाई से खबर के साथ। यहां पर बानबरद गांव के घर में आग लग गई। 40 से ज्यादा मुर्गियां जलकर खाक हो गई हैं। घर में रखे कैश भी जलकर इस दौरान खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। नंदनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बानबरद गांव ये बताया जा रहा है जहां पर एक घर में अचानक आग लगी, लेकिन 40 से ज्यादा मुर्गियां इसमें आगजनी में जलकर खाक हो गई और साथ ही घर में जो कैश रखा हुआ था उसमें भी आग लग गई है। बड़ा नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण हालांकि अज्ञात है। किस वजह से ये आग लगी है वो जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर रायपुर से है जहां ड्राइवर ने हार्डवेयर कारोबारी की BMW कार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में कारोबारी के शोरूम पहुंचा और वहां मौजूद कारोबारी के बेटे से एडवांस की मांग की। चूंकि ड्राइवर पर पहले से काफी उधार था, लिहाजा शोरूम में मौजूद कारोबारी के बेटे ने उसे और रकम देने से साफ इनकार कर दिया। एडवांस नहीं मिलने पर ड्राइवर का माथा ठनक गया और उसने शोरूम में मौजूद मालिक के बेटे से हाथापाई की और इसके बाद आरोपी ड्राइवर अपने साथियों के साथ दूसरी कार से फरार हो गया। नशे में होने की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। और इधर पीड़ित ने मारपीट की जानकारी पुलिस को दी है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार के पीछे बैठे ड्राइवर के 2 साथियों को धर दबोचा है। लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया है और कुछ घंटों बाद आरोपी अपने साथियों के साथ कारोबारी के घर पहुंचा और घर के बाहर खड़ी BMW कार को उसने आग के हवाले कर दिया। लेकिन गनीमत रही कि कारोबारी के परिजन को वक्त रहते वारदात की जानकारी लग गई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार है। वहीं पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना आजाद चौक में एक कारोबारी जो चौबे कॉलोनी में रहते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। उनका ड्राइवर जो था वो उसने ज्वलनशील पदार्थ उसके गाड़ी के टायर में छिड़क के आग लगाया, जिसको बुझाए हैं। उस पर से थाना आजाद चौक में अपराध दर्ज किया गया है। अभी आरोपी पता तलाश कर रहे हैं। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां पर अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स बैनर पर कार्रवाई की जा रही है। कारोबारी ईशान निक्कू भंडारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना इस दौरान लगाया गया है। नगर निगम ने 24 घंटे में जुर्माना जमा करने की चेतावनी भी दी है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई में लगातार पुलिस एक्शन मोड में है और इसी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 24 घंटे में जुर्माना जमा करने की चेतावनी भी पुलिस ने दे दी है। अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स बैनर लगाने वालों पर पुलिस एक्शन मोड में है और इसी के चलते कारोबारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इधर राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों से केक काटने का सिलसिला जारी है। जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का एक और वीडियो सामने आया। गोगांव इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है।
तलवार से केक काटते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया गया है। क्राइम ब्रांच आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। लगातार ऐसे वीडियो आते हैं जहां पर बर्थडे के दौरान यहां पर तलवार से केक काटा जाता है और एक बार फिर से ये वीडियो रायपुर से सामने आया है जहां पर बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है और इसी दौरान तलवार से केक काटा जा रहा है। हालांकि पुलिस इन आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं इनकी पहचान अब की जा रही है। गोगांव का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है। अवैध हथियारों से केक काटने का सिलसिला अब तक जारी है। एक्शन तो लिया जाता है लेकिन अपराधियों पर, बदमाशों पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई पीड़िता ने अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच कर 26 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने कहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता युवती दुष्कर्म से गर्भवती हो गई। 21-22 सप्ताह के गर्भ को वो रखना नहीं चाह रही। गर्भ समाप्त करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर पीड़िता ने 23 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और मेडिकल बोर्ड याचिकाकर्ता मरीज के संबंध में उसकी जांच रिपोर्ट, शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भ अवस्था की, भ्रूण की समग्र स्थिति और आपको बता दें कि गर्भावस्था का समापन कितना हानिकारक होगा, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए याचिका लगाई गई है। यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है तो ये कहां तक हानिकारक होगा, इस पर भी रिपोर्ट जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं की धीमी रफ्तार ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेनों के सिस्टम को बेपटरी कर दिया। लंबे समय से स्वीकृति परियोजनाओं को कई डेडलाइन के बाद भी अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रेलवे का सबसे बड़ा कमाऊ पोत, माल लदान में देश भर में अव्वल, लेकिन यात्री सुविधाओं में फिसड्डी। रेल परियोजनाओं से हो चुकी है बेपटरी। कौन लेगा बिलासपुर रेलवे की सूद? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से तीसरी और चौथी लाइन विस्तार के साथ बिलासपुर जोन में पटरियों का जाल बिछाना है, ताकि यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के बढ़ते दबाव के साथ तय समय पे ट्रेनों का परिचालन हो सके। लेकिन रेलवे की उदासीनता और परियोजनाओं की लेट लतीफी ने ट्रेनों के सिस्टम को ही बेपटरी कर दिया। लाइन विस्तार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेनें विलंब भी चल रही हैं। इसका सीधा खामियाजा रेल यात्री उठा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि SECR की प्रमुख रेल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, जिसकी कुल दूरी 206 किलोमीटर है, 2135.34 करोड़ की इस परियोजना को 2015-16 में स्वीकृति मिली। फिलहाल 89 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। वहीं कटनी से अनूपपुर थर्ड लाइन का काम अभी जारी है, जिसकी दूरी 165.52 किलोमीटर है। 1680 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 53 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। 228 किलोमीटर की राजनांदगांव से नागपुर थर्ड लाइन का काम 3544 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसका 41 किलोमीटर का काम अभी होना बाकी है। फिलहाल 8 से 9 साल में 70% काम ही रेलवे कर पाया है और आने वाले समय में भी जल्द परियोजनाओं के पूरे होने में संशय है। बिलासपुर से लेके झारसुगुड़ा में 4th लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा अनूपपुर से लेके कटनी में 3rd लाइन बन रही है और राजनांदगांव से लेके नागपुर में 3rd लाइन चल रही है। 600 किलोमीटर का पूरा लाइन बन रहा है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसमें हर तरह प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कमीशन किया जाए। हालांकि रेल अधिकारी तेजी से काम चलने का दावा कर रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही परियोजनाएं यात्री सुविधा में विस्तार का काम करेगा।
पैसेंजर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और कैपेसिटी के वजह से जो इन सेक्शन डिटेंशन होता है और जो वर्ष के वजह से जो ट्रेन कैंसिल होती है या डिटेन होती है वो कम बंद हो जाएगा। SCCR में रेल परियोजनाओं की हकीकत आपके सामने है। सुविधाओं के विस्तार के लिए लाई गई परियोजनाएं समस्याओं का कारण बनी हुई है। जितेंद्र धवाई, IBC 24, बिलासपुर। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए पहले जमीन का गलत चयन किया गया और फिर ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन दूसरे विभाग को आवंटित हो गई और अब जमीन अपने नाम कराने निगम के पास रुपए नहीं है, जिसके कारण 13 साल बाद भी शहर में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार है, लेकिन यहाँ बेतरतीब संचालित ट्रांसपोर्ट गैराज न सिर्फ इसकी सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, बल्कि रिंग रोड पर इनका कब्जा हो चला है। इससे न सिर्फ शहर में जाम की स्थिति पैदा हो रही है, बल्कि गैराज संचालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैराज संचालक जल्द ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले आके परेशान करते हैं, रोड में गाड़ी खड़ा हो जाता है और भी बहुत तरह का दिक्कत है। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वो ठेला रखा हुआ था, ठेला भी जो है अभी तो दिखता ही नहीं है। और हम लोग का ये था कि हम लोग मतलब जगह आवंटित कर दें, हम लोग अपने खुद से जो है दुकान बना लें। गैरेज लायक जगह नहीं है ताकि हम लोग के ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए जगह के अभाव से हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, दिक्कत हो रहा था, इस चलते वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंबिकापुर नगर निगम इसे लेकर कोई कोशिश नहीं कर रहा हो। निगम ने पहले बनारस रोड में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना बनाई थी। यहाँ करीब 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद पता चला कि जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है वो पुनर्वास की निजी जमीन है। इसके बाद वर्ष 2012 में ट्रांसपोर्ट नगर पचपेड़ी इलाके में लाया गया। यहाँ एरिया को विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब निगम को पता चला कि ये जमीन CGMSC को आवंटित कर दी गई है। निगम को जमीन अपने नाम कराने राजस्व विभाग को 57 लाख रुपए जमा करना होगा। तंगहाली में चल रहे निगम के पास इतने रुपए नहीं कि वो इसे जमा कर सके। लगभग 2 करोड़ खर्च करके निगम ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। जमीन हमें आवंटित ना हो पाए उसी लाइन में काम किया गया, क्योंकि नजूर शाखा को भी मालूम था कि त्रुटिवश आवंटन एक दूसरे को हो गया है। राज्य प्रवर्तित योजना ट्रांसपोर्ट नगर की योजना है और इसलिए इसमें भू भाटक का सवाल ही नहीं उठता। और यदि ऐसा कोई विषय आया है तो नियम प्रक्रिया के अंतर्गत उनसे चर्चा करके कार्रवाई कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना बीजेपी शासनकाल में 2012 में शुरू की गई, लेकिन नगर निगम में 10 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। ऐसे में योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर बसा पाता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा के मैनपाट में आगामी नए साल को लेकर जमावड़ा लगने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हजारों सैलानी दूर दूर से मैनपाट पहुंचते हैं हसीन वादियों का आनंद लेने के लिए। इन दिनों मैनपाट के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रकृति की गोद में बसे छत्तीसगढ़ के मैनपाट में ठंड और हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक दूर दूर से मस्ती करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ दलदली के नाम से एक स्पॉट है जो काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा उल्टा पानी, फिश पॉइंट और मेहता पॉइंट भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। पहले बार आए यहाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले बार है जो हम हॉस्टल से आए हैं बलौदा बाजार कसडोल से, और हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है। हूँ मैनपाट घूमने के लिए और ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर आना। सुना तो बहुत था कि इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो रायपुर और जशपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:45 पर रायपुर के अवंती विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां वो शामिल होने वाले हैं। अटल चौक में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को इस दौरान वो श्रद्धांजलि देंगे और सुबह 11:15 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां वो शामिल होंगे और वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी इस दौरान किया जाएगा।
तो वहीं दोपहर 1:25 पर जशपुर के सरायटोली पहुंचेंगे और जशपुर में 355 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन इस दौरान किया जाएगा। सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का भूमि पूजन भी होगा। आज बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर यह भूमि पूजन होगा। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर से सभी निकायों में वर्चुअली जुड़ेंगे और प्रदेश के 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर इस दौरान बनने वाले हैं। उसकी जो भूमि पूजन कार्यक्रम है वो उसका शुभारंभ आज किया जाएगा। तो वहीं दोपहर 3 बजे सलिया टोली पहुंचेंगे और स्टेडियम में अटल सुशासन समारोह में वो शामिल होंगे और शाम 4 बजे कांसाबेल विकासखंड के ग्राम बगिया पहुंचेंगे और यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। और इधर दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की बैठक हुई जिसमें चुनाव संगठन को लेकर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि सभी जिलों में बीजेपी जिला अध्यक्ष का चुनाव इस माह पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन चुनाव की तैयारी शुरू होगी। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम साय ने कहा कि संगठन चुनाव को लेकर बैठक हुई है। तो वहीं मंत्रिमंडल में विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी और इंतजार करना होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सदन में आयोजित इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित चुनाव संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है। मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में आज का बैठक था। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है सर। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।